नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए, इस वीडियो का टाइटल है ईरान वीजा फ्री फॉर इंडियंस, पाक पब्लिक क्राइम फॉर उम्मा, और ये वीडियो बनाया है रियल एंटरटेनमेंट टीवी ने। दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को सुनते हैं और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नदीम। क्या करते हैं सर? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, जबरदस्त। आपका नाम जी? अब्बास अली। और आप क्या करते हैं? बिजनेस। क्या बिजनेस करते हैं? मेरे प्रॉपर्टी का काम है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पोजीशन है, कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में नेबर कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज, खास तौर पे ईरान की हम बात करते हैं। टॉपिक ईरान के हवाले से है, क्या हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे क्या रिलेशन है ईरान के साथ? देखें जी, हमारे उनसे बरादराना रिलेशन है। अच्छा, ठीक है, मजहबी तौर पे भी हैं, मुसलमान हैं। ठीक है, तशी कम्युनिटी खास तौर पे बहुत जाती है। वो वहाँ से यहाँ से अहले तशरीफ बहुत जाती है और उनके लिए बड़ा आसानी है वहाँ पे वीजे के लिए ये वो। मगर बात यह है कि वो हमें सपोर्ट इसलिए भी नहीं करते, कुछ अमेरिका का भी उन पे दबाव है ठीक है, कि अमेरिका जो है वो बहुत उन पे दबाव है कि उन पे उन्होंने पाबंदियां भी लगाई हुई हैं। इसके बावजूद भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, अभी खबर ये है कि ईरान ने, ये इस बात में कोई शक नहीं कि भाई अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की जो सी वो ट्रेड नहीं कर सकते मुस्लिम कंट्रीज के साथ। लेकिन अभी उन्होंने 33 कंट्रीज हैं जिन्हें वीजा फ्री एंट्री उन्होंने दे दी है, मतलब, और उसमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी इंडियन ट्रैवलर्स ईरान में वीजा फ्री जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो नेबर कंट्री भी है, बॉर्डर भी लगता है 500 किलोमीटर, तो ये हमारे लिए वीजा फ्री क्यों नहीं किया? क्या इसमें भी अमेरिका की इजाजत की जरूरत? इसमें तो अमेरिका की इजाजत नहीं है, मगर ये उनको सोचना चाहिए ना कि हम उसके साथ हमसाया भी हैं। हालांकि इंडिया के साथ उनके हमसाया नहीं है, वो उनके साथ उनकी वो कोई सरहद नहीं लगती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर इसके बावजूद वो हमारे साथ एक उनका वो जो लगाव है ना, वो अहले तशी अहले सुन्नत, क्योंकि इंडिया ईरान में तकरीबन 80% अहले तशी हैं और पाकिस्तान में 85% अहले सुन्नत है। ठीक है, इस वजह से भी थोड़ा है। और ऊपर से ये भी है कि इंडिया इस वक्त बहुत इकोनॉमी उनकी मजबूत है। दुनिया की हर कंट्री उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहती है, उनसे बेहतर करना चाहती है। इसमें अरब भी हैं, इसमें ईरान भी है। ये सारे इंडिया से तल्लकात बनाना चाहते हैं कि इंडिया से हमारे तल्लकात बेहतर हों बजाय कि पाकिस्तान। हालांकि जो सपोर्ट हम पाकिस्तान से देते हैं उनको। तो फिर ये जो कंसेप्ट है, आपने ये बात की, इससे मैं एग्री करता हूँ कि जाहिर बात है उनकी इस टाइम इकॉनमी बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है, और दुनिया के कोई भी कंट्री, इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, वो चाह रहे हैं रिलेशन बेहतर हो, ट्रेड हो इंडिया के साथ। लेकिन इसमें सवाल ये है कि जो कंसेप्ट दिया जाता है मुस्लिम उम्मा, सारे मुसलमान दुनिया के एक साथ हैं, बराबर हैं, मिल के चलते हैं, फिर इसका मतलब है दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज तो अपना मुफाद देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुफाद में ही है। देखिए आप, यूरोप में 28 मुल्क हैं, वो इकट्ठे हैं, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। ऐसे हमारा भी एक मुस्लिम उम्मा का गठजोड़ होना चाहिए, जैसे कि ईरान है या अरब है या वो वैसे ओआईसी तो बनी है, लेकिन इसे वो एक नाम की ओआईसी है, काम कुछ नहीं करते ये। अच्छा। ये बस ऐसे मुआहदे करते हैं, ऐसे दिखाने के लिए बातें करते हैं। कितने के लोगों ने फलस्तीन की हिमायत की है? अच्छा। किसी भी स्टेटमेंट तो बड़ों ने दी, ओआईसी ने स्टेटमेंट की आती है, सिर्फ स्टेटमेंट की इवन इंडिया ने भी हाँ, दी स्टेटमेंट भी, और उन्होंने जो हेल्प भी दी। हाँ, वो देखो। मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि भाई बजाय ये कंसेप्ट रखने के कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज ये हो जाए, वो हो जाए, यूनाइटेड हो जाए, इससे बेहतर ये नहीं है कि जो पाकिस्तान है वो सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें, हम अपने कंट्री का सोचें। देखें, ईरान ने जैसे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए, सऊदीया ने इंडिया के साथ बेहतर किए, ओमान, कतर, यूएई, सारे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं बेहतर कर रहे? ये तो हमारी एक सियासी तौर पे जो ये एक खराबी पैदा की गई हुई है ना, उसकी वजह से हम इंडिया से तल्लकात बेहतर, हालांकि होने चाहिए। हमारी तो सारी उनके साथ सरहदी एरिया के साथ ज्यादा लगती है। ज्यादा तो हम तो लोग तो सरमायाकारी उधर से आनी चाहिए, इधर से उधर जानी चाहिए। ये होने चाहिए इंडिया से, ये नहीं साल हम इकट्ठे भी रहे हैं, ये भी बात है, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, मगर ये सियासी तौर पे
कुछ और चीजों से भी ये हमारे तल्लुकात जो आप हम खराबी की तरफ जा रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सेम सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या वजह है ईरान इस्लामिक कंट्री ईरान जो सा, पहले तो ये कहा जाता था जी ऑयल जो सा वो अमेरिका की दबाव की वजह से, हालांकि इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल उनसे ले रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अब उन्होंने वीजा फ्री एंट्री भी कर दी है इंडियंस के लिए, हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीजा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और खास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। अच्छा, इंडिया के साथ कैसे मुखलिस हो गए? इंडिया की तो मुआशत बहुत अच्छी है, पैसा आता है, बिजनेस आता है, तो फर्क है, जाहिर है। बात वही होगी जो मैं उनसे कह रहा था, ये जो कंसेप्ट है कि इस्लामिक उम्मा और ये तो वो यूनिटी, ये इसका मतलब है जो अपने कंट्री का फायदा हर कोई सोचता है। बिल्कुल तो ऐसा। हमें क्यों नहीं अक्ल आ रही? मतलब हम पाकिस्तानी क्यों हर चीज में ये ले आते हैं कि उधर जाएंगे इधर जाएंगे जिहाद कर देंगे ये कर देंगे, हम क्यों नहीं कहते कि सबसे पहले पाकिस्तान फिर कुछ और? यहाँ पे पर्सनल लड़ाई खत्म होगी तो फिर होगा ना कुछ। ठीक है, खान साहब गालियां दे रहे हैं उनको वो दे रहे हैं और वो उनको दे रहे हैं, वो पर्सनल हो गए। ठीक हो गया। वो जब समझते हैं इकोनॉमी के अलावा कोई और क्या ऐसी वजह कि तमाम सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, ओमान, कतर हो गया, तुर्की इवन हो गया, ये सारे कंट्रीज इंडिया की तरफ झुकाव रख रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? मुआशत ठीक है अंकल जी, आप क्या कहना है डिफरेंस करेंसी का और इकोनॉमी? नो डाउट, क्या समझते हैं हम भी दुनिया की 6ठे नंबर पे बड़ी आबादी है पाकिस्तान, मतलब ये नहीं है कि हमारी मार्केट छोटी है, मार्केट हम बहुत भी है। बड़ी है, 24 करोड़ लोग हैं हम। ठीक है, हाँ। फिर हमारे साथ क्यों नहीं इस्लामिक कंट्रीज इस तरीके से? कि उनको सोचना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए, मगर ये उनको भी सोच देखे हमारा कर्जा इतना ऊपर बढ़ रहा है, ये मामूली बात है सऊदी अरब के लिए, यूएई के लिए, हमारा कर्जा ऐसे उतार दे, उतार सकते हैं, एक दफा तो उतारे। मगर आज तक क्या होता है कि जी थोड़ा सा पैसा दिया भिखारियों की तरह, वो वहीं पे भिखारी बन के रह गए, ठीक है, मगर ये नहीं किया कि हमें एक दफा ऊपर उठा दे, ट्रेड कर ले हमारे साथ, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। वाह, अच्छा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान में एजुकेशन की इमरजेंसी लगाओ, क्योंकि आप लोग भीख मांगोगे, आप लोग कर्जा मांगोगे, लेकिन वो कर्जा चुकाएगा दूसरा इस्लामिक मुल्क। वाह, गजब का लॉजिक है आप लोगों का, ठीक है। और आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तानी हम खुद मुख्तार है, ठीक है, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बात आप लोग करते हो। तो फिर कभी ऐसी बड़ी बड़ी बात करने से पहले ना, ठीक है, एक बार सोचना कि आप लोग के असल में खुद मुख्तार हो, या फिर आप लोगों की जो मदरसे में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उस हिसाब से आप लोग खुद मुख्तार हो। कभी सोचना, ठीक है, क्योंकि जिस दिन आपका मुल्क बना, ठीक है, उस दिन से आप लोग भीख मांगना स्टार्ट कर दिए और आज तक आप लोग भीख मांग रहे हो। भीख के बिना आपका मुल्क चलता नहीं, आप लोगों को एक भीख मिलता नहीं, ठीक है, आप लोग दूसरे भीख की तैयारी करते हो। आपका जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है, इसाक दर, वो कह रहा था कि हमारा फास्ट प्लान है कि हम दूसरे मुल्क के सामने कटोरा लेके क्या आएंगे कि हमें भीख दे दो, जब हमें भीख नहीं मिलेगा तब जाके हम काम करेंगे। कभी कभी सोचता हूँ कि आप लोगों का जो दिमाग है, ठीक है, दिमाग ब्रेन में है या फिर पैर पे है। प्रोजेक्ट MOU साइन करते हैं, उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, बाद में वो मुकर जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आज अगर हम चाहे ईरान से ऑयल लेना, क्योंकि आपको पता है लेना चाहिए, लेकिन अमेरिका का दबाव है, बिल्कुल दबाव है। अब इंडिया के ऊपर दबाव अब नहीं है, वो तो ले देखे, अब ये जो कोयटा में, कराची में स्मगलिंग होके ऑयल आता है ना, ठीक है, वो सस्ता ईरान का ही है। हम लीगल वे में ले सस्ता मिलेगा, हम रशिया के पास भाग रहे हैं, हम इधर दूसरे मुल्कों के पास भाग रहे हैं, तो हम ईरान से तो हमारी सप्लाई आ जाती है, डायरेक्ट सप्लाई बाई रोड, जैसे नहीं, ये पाइप के जरिए आ सकता हमारा तेल, रिफार्म हुआ आ सकता है, मगर हम नहीं लेते। हमारी जो कुछ बताया ना आपको, कुछ इन्होंने और भी वजह है, पैसे चोरी करने में आसानी हो जाती है, बचत हो जाती है। मतलब ये करप्शन भी कोई ना कोई है। करप्शन तो है, करप्शन तो देखो हर जगह है, किस जगह नहीं है, खाने पीने में हर चीज में करप्शन है। एक चीज और इसमें करप्शन तो होती है, आवाम को सस्ता तेल भी नहीं चाहते मिले,
ठीक हो गया। अब आप ये तेल मेरे देखें। ख्याल से हर कोई ये तो चाहेगा कि अब आप पब्लिक को देखिए सस्ता। पेट्रोल का रेट देख लें। क्या रेट चल रहा है? 282 चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक हो गया। और यही अगर हम ईरान से लें तो मेरे ख्याल से ये 100 पे आ जाएगा। 100 से भी आनी चाहिए। कोयटा में आप कभी जाएं, क्या रेट है इस टाइम पेट्रोल का? ऑलमोस्ट जो सा 120 या 110 है। ठीक है। उधर से बहुत से लोग देखते हैं, देखने वाले जरूर बताइएगा उधर इस टाइम क्योंकि डे बाय डे चेंज होता है। उधर ऑयल का इस टाइम यही फ्यूल है। का क्या रेट है? जरूर यही है। इतना फर्क क्यों है? हुक्मरान हमारे चाहते नहीं अवाम को मिल जाए। हमारे हुक्मरानों में और उनके हुक्मरानों में फर्क है, इसलिए रेट में वो फर्क थोड़े सिंसियर हैं, फर्क ऐसा ही कह रहे हैं। अब बड़ी बात है कि मतलब हमारे लीडर्स में और उनके लीडर्स में फर्क है, इसलिए रेट में बिल्कुल फर्क है। वो अपनी कौम से सिंसियर हैं। हमारे जो लीडर हैं वो अपनी कौम से सिंसियर नहीं है। हाँ, सिंसियर नहीं है। फिर यहाँ पे जो हुकूमतें आती हैं उनको काम ही नहीं करने दिया जाता। सर, उसकी मेरे ख्याल से अंकल वजह ये है कि हमने पैसे बहुत से ले चुके हैं ना, अमेरिका से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो अब उनके कहने पे चलना पड़ता है। हाँ जी, उनके इंडिया ने कहने पे पैसे, चलना- आपको लगता है इंडिया ने भी किसी के पैसे नहीं, इंडिया के पास अपनी इकोनॉमी है, उनके पास अपने सरमाया है। वो तो खुद अपने मुल्क को चाह रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं। वो बांग्लादेश की हेल्प कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, सब बिजनेस उनके लोग ऐसे दुनिया में फैले हुए हैं कि वो इतना बिजनेस दे रहे हैं दुनिया में कि वो उनको जरूरत ही नहीं है किसी से कर्जा लेने की। ठीक है। और मगर हमारा जो है वो बुरा हाल किया हुआ है। इतना मुश्किल इस वक्त हाल हुआ है कि लोगों के जीने का, कि आज मैं एक खबर सुन रहा था, एक औरत ने 2 बच्चों समेत नहर में छलांग लगाई है और वो दोनों बच्चे भी गए हैं और औरत भी। इसका रीजन क्या होगी? मैं बता देता हूँ, गुर्बत। उसकी रीजन ये होगी कि बच्चों के लिए राशन नहीं है, खाना नहीं है, और ये हमारे हुक्मरानों को नजर नहीं आता। हमारे हुक्मरानों को ये नजर आता है कि हम 300 जंगे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इंडिया को नाको चने चबवा देंगे, लेकिन ये नहीं पता कि अपने घर की माएं बहनें हमारे लड़ाई पाकिस्तान खत्म नहीं हो सकती इंडिया से। नहीं होनी तो चाहिए। होनी चाहिए, मगर ये खत्म नहीं हो सकती ना, खत्म करनी चाहिए ठीक है। ताकि हम ये जो गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं ना, इसको खत्म हो। अवाम के लिए हुकूमतें होती हैं, अवाम के लिए मुल्क होते हैं, ये किसी और के लिए नहीं होती। तो उनके लिए उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा भी था कि भाई हम जो सा वो चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर हो, हम चाहते हैं कि आए मिल के गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, बेरोजगारी के, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं होती ना क्योंकि ये खत्म ही नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि हम दबे ही रहें। भूख से देखे, आम लोग भूख से मरते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर कोई बड़ा मरेगा, कोई ऊपर वाला हो तो फिर पड़ेगा। आप मियाँ साहब की कोई बात करने लगे थे। मैं ये कहने लगा था, एक बार ना मोदी साहब यहाँ मियाँ साहब के बुलाने पे आए थे। ठीक हो गया। और उन्होंने लोगों ने और यूथियों ने, खसूसन यूथियों ने कहा था जी वो गद्दार है मियाँ। ऐसे ही है। मतलब ये पाकिस्तान में एक आम नारा है, जो भी इंडिया से रिलेशन बेहतर करने की बात करेगा उसके लिए एक बड़ी स्टेटमेंट है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। पहले इकट्ठा ही था सारा सिस्टम, सब इकट्ठा ही था। ठीक हो गया। और उसके पीछे लेट्स सपोज मैं आपसे लॉजिक पूछता हूँ, भाई किस लॉजिक से कह रहे हो गद्दार है? यानी इंडिया से रिलेशन बेहतर करना गद्दारी में आता है? कभी भी नहीं आता। क्यों आता है? हमें अपना, जैसे इंडिया को अपना मुफाद अजीज है, ऐसे हमें भी होना चाहिए ना, अपनी अवाम के लिए होना चाहिए। कि ये नहीं होना चाहिए कि बस एक नारे में सारा कोई खराबी पैदा कर दिया। अपने लिए हमारी जो गुर्बत खत्म हो, हमारे ये वसाइल पूरे हो, हम फायदा हो जाएगा हमें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, देखने वाले भी और आप भी जरूर बताएं कि देखेंगे, लेट्स सपोज आज इंडिया से रिलेशन बेहतर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल वहां से हम बाइक्स लाते हैं, जो टूटी फूटी बाइक्स, ये जो मतलब आज के दौर में भी 2023 में ये बाइक्स पाकिस्तान में यूज हो रही हैं। और कभी आप गूगल करिएगा, यूट्यूब चेक करिएगा या सोशल मीडिया पे देखिएगा, इंडिया में किस लेवल की बाइक यूज हो रही हैं। यही बाइक्स यहाँ पे आएंगी। फिर उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स की, सब्जियां हम यहाँ पे सस्ते ले सकते। सब्जियां, सबसे पहले सब्जियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक्स, गाड़ी वहाँ पे बड़ी सस्ती है। 4-5 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी वहाँ पे आज भी 60 लाख की है। इधर 1 करोड़ 60 लाख की है, इससे भी ज्यादा तकरीबन, इससे ज्यादा ही कह सकते हैं। तो क्यों नहीं? ये आपको पता है, मुझे पता है, इन्हें पता है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है। ये हमारी पब्लिक में क्यों नहीं ये चीजें बताई जा रही? हम तो कोशिश कर रहे हैं अपने। पब्लिक नहीं कर सकती ना ये चीजें। अब पब्लिक ने सुलह थोड़ी करनी है। पब्लिक, मैं कहता हूँ पब्लिक की बड़ी पावर है। देखें यहाँ पे अगर हर पाकिस्तानी को, खास तौर पे एजुकेटेड पाकिस्तानी को समझ लग जाए कि यार इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना है, ये जो झूठ का एक कंसेप्ट बनाया हुआ है हिंदू मुस्लिम वाला, और ये चीजें इसे खत्म करके रिलेशन बेहतर
करने हैं, तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी? ये गवर्नमेंट जो हर साल बाद 2 माह बाद नारे लगाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये इंडिया को ये कर देंगे, वो नारे खत्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान चाहते नहीं है कि सुलह हो जाए, ये चीज है, बिल्कुल मैं समझ। क्योंकि वो शिद्दत पसंद लोग जो है ना बीच में, ठीक है, वो फिर गद्दार कहते हैं। हाँ, ये डर रहता है इंसान को कि मैं इंडिया का सपोर्ट करूंगा ना तो मुझे गद्दार ना कह दें, ऐसे ही है। मजबूरी है। और ये चीज हमें फेस करनी पड़ती है। हम आए दिन इसी तरीके से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो रियलिटी है वो दिखाई जाए। कोशिश करते हैं कि भाई बताया जाए कि और सिर्फ इंडिया से नहीं, अफगानिस्तान से, ईरान से, चाइना से, दुनिया का कोई भी कंट्री है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उसके साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। लेकिन इंडिया को लेके एक ऐसा, अच्छा इंडिया को भी नुकसान है इसका, लेट्स सपोज हम नहीं ट्रेड करते, हम उनकी मुईशत बहुत अच्छी है, हुक्मरान बड़े अच्छे हैं। तो शोएब भाई आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, ठीक है, उस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर रिश्ता ना होना, ठीक है, तो इससे इंडिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो फिर आप लोगों को पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे साथ आप लोगों का रिश्ता नॉर्मलाइज था, ठीक है, तब आपके मुल्क में हर एक चीज का प्राइस कितना हुआ करता था और आप कितना है, आप मुझे बताओ। आप पता चल रहा है ना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते से, ठीक है, किसका ज्यादा बेनिफिट है? क्योंकि आप लोगों के बिना ही हम दुनिया की नंबर 5 इकोनॉमी है। हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, वो 4 ट्रिलियन को टच कर चुकी है। हमारी जो आईटी सेक्टर है, ठीक है, उससे हम 200 बिलियन के करीब रेवेन्यू कमाते हैं। हमारे हर एक सेक्टर में, ठीक है, हम लोग तुम लोगों के बिना ही ग्रो कर रहे हैं और वो भी काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आज हम पाकिस्तान के बिना ही, ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ कर चुके हैं और आगे भी हम पाकिस्तान के बिना ही बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमें पाकिस्तान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं एक इंडियन होने के नाते मैं दिल से चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी रिश्ता ना हो। आप लोग की तरह रहो, हमें 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 हमारी तरह रहने दो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को तो एक मुल्क चाहिए था, आप लोगों को हमने दे दिया मुल्क, आप लोग रहो ना उसमें यार। आप लोग क्यों पड़े हुए हो कि हमें इंडिया से अच्छी ताल्लुकात करनी है, हमें इंडिया से फलाना करना है? नहीं करना है हमें आप लोगों से। समझते क्यों नहीं हो आप लोग? ठीक है ना। आप लोग दुनिया में इंडिया को छोड़ के जितने भी मुल्क है उन लोगों के साथ ट्रेड कर लो, उन लोगों के साथ आप लोग जो भी करना चाहते हो सब कुछ कर लो, ठीक है, लेकिन कृपया करके आप लोग इंडिया को बख्श दो। ओके, अपने मुल्क के हक में है, वो ठीक हो गया। अवाम के हक में है। वहाँ देखें आबादी कितनी है, तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ है उनको, बहुत आबादी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, उतनी आबादी भी नहीं है। वो इतनी बड़ी आबादी को मैनेज कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो सा लोग चाय के साथ रोटी खा रहे हैं, चाय के साथ रोटी खा रहे हैं। और ये जो पिछले 3 माह से बिजली के बिल आप देखें, ठीक है, जिस बंदे का 5,000 आता था उसका 15,000 आया है। और यहाँ पे पर यूनिट 5 रुपए और 6 रुपए चल रहा है, ऑलमोस्ट चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे 50 रुपए का यूनिट है। आम जो 200 इस्तेमाल करता है वो 50-60 रुपए दे रहा है, ठीक हो गया। और जो ज्यादा कर रहा है उसको 80 रुपए पे जा रहा है। ठीक है जी, ऐसी यही चीजें हैं। लास्ट में अंकल आप कुछ कहते हैं, अच्छा लगा बात करके। देखें इनकी भी पॉजिटिव सोच है, इनकी भी पॉजिटिव सोच है, और मैं समझता हूँ अब टाइम के साथ साथ सोच लोगों की पॉजिटिव हो रही है। लेकिन अचानक से कोई ऐसा वाकया होता है कि फिर कोई ना कोई स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर, कोई ना कोई स्टेटमेंट हमारे कोई चीफ या कोई भी पॉलिटिशियन ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे फिर नफरत वाला एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे नुकसान हमारा होता है। उनका नुकसान नहीं, वो ट्रैक पे चढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें लास्ट में तो यही है कि जिंदा रहें, हाँ, और जिंदा रहने दें, ठीक है। लिव एंड लेट डाई, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियंस में और इंडिया के पॉलिटिशियंस में, सियासतदानों में क्या फर्क है? देखें वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियन अपने मुफाद के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी फर्क ये है, हमारे पॉलिटिशियंस में और उनके पॉलिटिशियंस में क्या फर्क है? सेम, क्या एक जैसे? अब नहीं एक जैसे नहीं है। वो इंडिया के जितने भी खास और मोदी, हाँ, वो अपने मुल्क के हक में अच्छा है, अपने मुल्क के हक में अच्छा है। और ये तो अब दुनिया मान रही है। हाँ जी, अपने मुल्क के हक में अच्छा है। लेकिन अगर हम मजहबी लिहाज से देखें तो हम अगर पसंद नहीं करते, ठीक है, हमारे अगर लेकिन वो अपने मुल्क के हक में अच्छा है।
मजहबी लिहाज से आप किस सेंस में कहते हैं? मतलब जैसे हम मुसलमान हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग वो फिरकाबाजियाँ करते हैं। यही तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठा दिया गया ना सर। देखें वहाँ पे हमारे से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, तो हम कैसे? कल इंसानियत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि अच्छा इंसान होना चाहिए, इंसानों से प्यार करना चाहिए, चीजों से नहीं। यहाँ लोग चीजों से प्यार करते हैं और दोस्तों को कहते हैं कि अपनी बाइक पे आओ, मेरा होंडा खराब ना हो जाए। फिर आप अपने दोस्त को इस तरह के दोस्त भी हैं दुनिया में, समझ रहे हैं? इस तरह के वो मुंह छुपा रहे हैं, अब आप शर्मिंदा हो रहे हैं। ये मुझे ये बताइएगा, आपने बोला कि 3 टाइम रोटी मेरे साथ खाता है। अच्छा पंजाबी जी कहते हैं ना बुरकियां सांझियां। अच्छा तो मुझे कहता है जी मैंने मेरी बाइक पे बैठोगे खराब हो जाएगी। अच्छा हालांकि 1 to 5 है, ठीक है। 1 to 5। अच्छा, मेरी बाइक पे बैठोगे खराब? मेरी प्लाइट फॉर नंबर नहीं लगा हुआ। मैं कहती एक ही बाइक पे चलते हैं चाय ये पीने। आपकी बाइक है ये वाली? जी वो खड़ी है सामने। अच्छा वो वाली। मैंने कहा नहीं तो ये थोड़ी यूनिक सी बाइक है, ये कौन वो सी वाली? ये नहीं, वो 70 खड़ी है। अच्छा आपने नंबर नहीं लगा हुआ उसको। ठीक हो गया, मुझे इसने अपनी बाइक पे नहीं बिठाया। ठीक हो गया जी। चले आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी अपनी ओपिनियन थी, इनकी अपनी ओपिनियन थी। आइए मजीद किसी से बात। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इफ्तिखार। क्या करते हैं इफ्तिखार भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सवाल ये है कि ईरान के साथ, क्योंकि हमारा नेबर भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, हमारे रिलेशन कैसे हैं तो ये। पर अभी उन्होंने 33 कंट्रीज के लिए अनाउंस किया है वीजा फ्री एंट्री, जिसमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है। मतलब इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पे वीजा फ्री जा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये ऑफर मौजूद नहीं है। क्या वजह समझते हैं आप? बात यह है कि भाईजान आपके मुल्क में जो हो रहा है तो जाहिर बात वो दिन ब दिन नीचे आ रहा है। ठीक हो गया। हाई लेवल पे तो नहीं जा रहा। ऐसे ही है। बिजनेस प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है दूसरा यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है। जो दूसरी कंट्रियों के लोग हैं चाहे वो मुसलमान नहीं है, हाँ, लेकिन वो अपने माशाल्लाह कानून के जो है वो पक्के हैं, फॉलो करते हैं। कानून को फॉलो करते हैं। वहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे इंसानियत को समझा जाता है। यहाँ पे इंसानियत की कोई कदर ही नहीं है। नहीं तो इसकी एक सवाल ये है, क्या वजह इंडिया के साथ इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदीया हो चाहे यूएई हो? मेरी बात सुने, उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो अपनी पब्लिक के साथ सिंसियर है। ठीक है। इंडिया की जाहिर बात है, आप उनके माशाल्लाह हालात देख लें, हाँ, कहाँ से कहाँ चले गए, हम देख ले कहाँ से कहाँ आ गए हैं। ठीक है कि नहीं? ये अब आपके सामने ही है। ठीक है। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है हाँ, वो देखिए कैसे इंडिया के लिए काम कर रहा है। कर रहे हैं। अमेरिका यानी कि हर यूरोप, जितने भी यूरोपियन कंट्री उनके साथ हैं। ठीक हो गया। इवन इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ हैं, उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। आप देखिए कि सऊदी अरब पिछले दिनों सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने हाँ, वहाँ पे जो उनके सदर हैं ठीक है। उन्होंने बुलाया, बकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को एक मुसलमान ने। तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती। शर्म वाली तो नहीं। वाह, अच्छा, एक मुसलमान एक हिंदू को सम्मान दे रहा है, ठीक है, वो शर्म की बात है। वाह। तो फिर भाई साहब आप मुझे बताओ कि जब आप लोग कटोरा लेके गैर मजहब वाले मुल्कों के सामने, ठीक है, भीख मांगते हो, कहते हो कि अब्बू भीख दे दो, ठीक है, जब करते हो ऐसा, तब क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आता? शर्म नहीं आता? तब क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि इस्लाम के खिलाफ है? नहीं लगता ना? लेकिन यही काम अगर, ठीक है, कोई गैर मजहब तुम लोग के साथ कर ले, तब तुम लोगों को इस्लामोफोबिया, ठीक है, मुसलमान के साथ गैर मजहब अन्याय कर रहा है, ठीक है, दुनिया से मुसलमानों को हटा देगा, मिटा देगा, ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी बात करने लग जाते हो तुम लोग। लेकिन जब तुम लोगों को बोला जाता है कि तुम लोग किसी दूसरे मजहब को रेस्पेक्ट करो या फिर दूसरे मजहब की जो मुल्क है उन लोगों को रेस्पेक्ट करो, ठीक है, तब तुम लोगों से वो सब नहीं हो सकती। तब तुम लोगों को लगता है कि अगर हम ये सब करेंगे तो हमारे ऊपर शर्म की बात है। रेस्पेक्ट पाने के लिए ना रेस्पेक्ट करना पड़ता है, लेकिन तुम लोग तो चाहते हो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेस्पेक्ट पाए, रेस्पेक्ट करे नहीं। इसी वजह से ना पाकिस्तान में जितने ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मिलते, इसी वजह से पाकिस्तान की जो मदर से है उधर से इतने ज्यादा टेररिस्ट निकलते। आज दुनिया में जितने भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ना, उनमें से ज्यादातर तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान में रहते, क्योंकि इसी वजह से, इसी माइंडसेट की वजह से। जब तक तुम लोग, ठीक है, इसी माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे तब तक पाकिस्तान का हालत ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना? मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बातें सुन के बहुत कड़वी लग रही है, ठीक है, बहुत मीठी लग रही है, लेकिन क्या कर सकते, सच तो बोलना पड़ेगा ना, और सच कड़वा ही होता है।
इसमें सीखने वाली बात है, मतलब ये है कि वो देखे ना अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है कि नहीं? हमें भी सीखना चाहिए। मैं सीखना यार, हम भी सीख रहा है, हमें क्यों सीखना चाहिए? नहीं तो फिर हम ऐसे ही रहे। हमारी गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। बात ये है, गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। मेरी बात सुने, करप्शन आप तो नहीं करते? मुझे एक सेकंड, मेरी बात है, आप एग्री या डिसएग्री करेंगे, आप कहीं ना कहीं हम भी मतलब हम पब्लिक भी करप्शन करते हैं। पब्लिक नहीं, पैसों की करप्शन ही करप्शन है। नहीं, पब्लिक करप्शन नहीं करती। अच्छा, करप्शन ऊपर लेवल से होती है और नीचे तक आती है। नीचे तो आई हुई है ना, नीचे। ठीक है, पता क्या होता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे अभी तक तो हमारे पास कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट, हम इसी अफरा तफरी में लगे हुए हैं। इसके इलेक्शन कब होंगे, ये मसले मसाइल कब हल होंगे? अभी तो हमारे घर के अंदर जो खिचड़ी बनी हुई है, लड़ाई झगड़ा तो घर के अंदर है, बाहर हमने क्या करना है? अच्छा, एक चीज मैंने नोट की है, अभी पहले भी बात की थी, जिससे भी आजकल बात करें, जो एजुकेटेड लोग हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं जब इंडिया की बात होती है कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि भाई वो इसी वजह से दुनिया के पॉपुलर लीडर भी बन चुके हैं। और वो अपनी जो स्टेट को कहाँ से लेके कहाँ चले गए हैं, अब ये देखें। और जब हमारे यहाँ पे आए थे तो ये क्या यानी कि हमारे मीडिया में क्या बताया जाता था, वो चाय बेचने वाला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यार तो पता चल रहा है कि भाई वो पता क्या, हाँ। उधर कानून है तो वो बन गया, हमारे पास कानून नहीं है। अब आपको एक जॉब के लिए डिग्रियां लेके आपको जाना पड़ता है और आपको जॉब नहीं मिलती, इसका क्या मतलब है? हुआ है कभी किसी दूसरे कंट्री में? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, जिस तरह के हालात हैं, वैसे तो सारे लोग यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, जाना ही पड़ेगा। अब ये देखें, ये एक बड़ी गहरी और बड़ी तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान की यूथ हो या पाकिस्तान का बिजनेसमैन हो, पाकिस्तान से बिजनेस वाइंड अप करके दूसरे कंट्रीज जाता नजर आ रहा है। ईरान से या दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमें सपोर्ट क्यों नहीं, मतलब सपोर्ट इस सेंस में कि बजाय कभी थोड़ी सी हेल्प कर दें, थोड़े सा फंड दे दें, थोड़ी सी हमें मिली दे दें। पता क्या, कोई ले तो वो देना, कोई लेने वाला बंदे नहीं बैठा हुआ ना। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर आ जाता है ना, नहीं तो ईरान से हम यार मेरी बात सुने, आपको शायद नहीं पता, ठीक है, हम लोग गुलाम हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हर जगह अमेरिका बैठा हुआ है। तो फिर 1947 में इतने जो कत्लो गारत और इतना वो, उसका क्या मतलब, वो मकसद क्या था? उसका कोई मकसद नहीं था, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाना बस। और पब्लिक बन रही है, पब्लिक बहुत अच्छी है। फिर विचार अब देखेंगे, फिर बात करेंगे। आपके सामने सारी चीजें शायद मैं ऑन कैमरा ना बता सकूं, लेकिन आपको पता ही है यहाँ पे जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो सब आपके सामने है। बेहतरी की उम्मीद? नहीं सर, आई एम सॉरी। बेहतरी की भाई से पूछा कोई बेहतरी की उम्मीद, इन्होंने तो कह दिया कि यार अभी नहीं नजर आ रही। आपके ख्याल में, मतलब मैं समझता हूँ उम्मीद तो रखनी चाहिए, आप क्या कहते हैं, कोई नजर आ रही है उम्मीद? वैसे तो फिलहाल अभी तक कोई उम्मीद ऐसी नजर नहीं आ रही। जो हमारे पाकिस्तान के सिचुएशन है, हालात चल रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी अभी जो है गवर्नमेंट है वो केयर टेकर है, ठीक है। तो जो इलेक्शन है, देखे ना कि कानून ही नहीं है, और कानून जो यहाँ पे वो गरीब बंदे के लिए है, अमीर बंदे के लिए नहीं। देखें, सैंक्शंस लगाई, पाबंदी लगाई अमेरिका ने कि ईरान से कोई ऑयल नहीं लेगा। इंडिया फिर भी ऑयल ले रहा है, इंडिया अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। हम ही क्यों पाबंदी के नीचे आ? हम इसलिए पाबंदी के नीचे आ जाते कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है। तो इंडिया के ऊपर, ठीक है, इंडिया के ऊपर नहीं, इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। वो हर बंदे को दो टोक जवाब देना जानता है। हमारे जो लोग हैं वो दो टोक जवाब नहीं दे सकते। उसकी रीजन क्या? वो दो टोक अगर इंडिया वाले जवाब देते हैं, उसकी क्या रीजन है, और हम नहीं दे पाते, उसकी क्या रीजन? सर, उसकी जो रीजन है, उनकी जो गवर्नमेंट्स है वो इकोनॉमी लेवल्स उनका अच्छा है, ठीक है, और उनकी बहुत अच्छा है, बिजनेस लेवल बहुत अच्छा है। और हमारे पाकिस्तान में देखें कि आप, एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा कोई टेक्निकल काम करता है, उसको फौरन से गायब कर दिया जाता है, ठीक है ना, उसको ऊपर आने नहीं दिया जाता, ठीक है। और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट हमारी अपने फैसले खुद कर नहीं सकती, क्योंकि कर्जा हमने IMF से लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है। देखे, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार, इन्होंने कहा कि हम बेहतरी की उम्मीद नहीं नजर आ रही, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ ये भी पाकिस्तान से उतना ही प्यार करते होंगे जितना मैं करता हूँ, जितना हर पाकिस्तानी करता है। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन है, हर पाकिस्तानी परेशान है, यहाँ से मूव करके दूसरे कंट्रीज जाने की कोशिश में है कि किसी तरीके अपना सर्वाइवल कर सकें। ये सिचुएशन हमारे लिए, जो भी थोड़ी सी सोच रखता है, बड़ी सोचने वाली बात है कि दुश्मन 76 साल से कहते आए, उसके रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ कैसे हैं, इस्लामिक कंट्रीज के साथ कैसे हैं, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे UAE हो, या सऊदी अरेबिया हो, तुर्की हो, या कोई भी कंट्री हो। और अभी तो एक इस्लामिक स्टेट के हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो इंडिया के विजिट पे भी मौजूद हैं। हमें देखना है कि हमारे रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज के साथ या दुनिया के किसी भी कंट्रीज के साथ, मुझे बता दें, कोई 4 कंट्रीज बता दें चाइना को छोड़ के कि जिनके साथ हमारे रिलेशन बेहतर है, हम कह सकें ये ब्रदर कंट्री साथ है। मुझे तो नहीं लगता किसी के साथ है। ठीक हो गया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप क्या कहेंगे? मुझे भी ऐसे कोई शक नहीं है,
कि हमारे चाइना के अलावा हमारे किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और चाइना भी कहीं ना कहीं अपने अगर चाइना भी अगर हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है तो आपको पता है जो सी पैक है उनको राहदारी दी हुई है जिस वजह से वो हमारे साथ चाइना चल रहा है। ठीक है, अगर इनके फ्यूचर सी पैक अगर मुकम्मल हो जाता है तो पॉसिबल है कि कुछ पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। अगर कोई हमारा जैसे आर्मी चीफ साहब है अगर वो कोई अच्छा आ जाए, ठीक है, उसके बाद हमारे वजीर आजम साहब कोई अच्छे आ जाए तो जो बेहतरी की उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा लगा बात करके। आपको इनकी ओपिनियन कैसी लगी है? जो पहले बात की भाइयों से उनकी ओपिनियन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आप लोगों ने तो पाकिस्तानी आवाम का राय सुना और अब मैं आता हूँ वीडियो की जो टॉपिक है उसके ऊपर। दोस्तों देखो, इंडिया और ईरान का जो रिश्ता है ठीक है आज का नहीं है, वो सदियों साल पुराना रिश्ता है। और ईरान ने अभी जो काम किया यहाँ पे, ईरान ने अभी जो स्टेप लिया ठीक है, इससे ईरान और इंडिया का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया ने ईरान को तो कट आउट करके रखा था, लेकिन इंडिया एक ऐसी वाहिद मुल्क है जो ईरान को मेन स्ट्रीम कर रहा है। अगर किसी को सेंट्रल एशिया जाना है तो फिर वो ईरान के थ्रू भी जा सकता है। ये प्लान दुनिया के सामने इंडिया लेके आया और इससे ईरान को बहुत ज्यादा मदद मिला। इससे ईरान की जो इकोनॉमी है वो काफी हद तक बूस्ट हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ईरान को पता है कि इंडिया का महत्व क्या है उसके लिए। इसी वजह से ईरान ने अभी अपने मुल्क में इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री करवा दी। इसीलिए अभी ईरान कहता है कि आओ इंडियंस हमारे मुल्क में आके काम करो। ठीक है, और इंडिया का ये जो सक्सेस है ठीक है, सक्सेस देख के जितने भी पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है ठीक है, मैं उन पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूँ। तुम लोग यार जब पैदा हुए थे तब तुम लोग के कान में बोला गया था कि यार तुम लोग मुसलमानों के पैदा हुए हो। ठीक है, तुम लोग दुनिया के लिए स्पेशल हो। लेकिन ऐसी कुछ बात दुनिया की हर एक मुल्क में नहीं बोली जाती जो तुम लोगों के मुल्क में बोली जाती है। इसीलिए तुम लोगों को गलतफहमी रहती है कि मुसलमान होना बहुत मतलब शान की बात है। ठीक है, और पहले तो तुम लोग मुझे बताओ कि ईरान तुम लोगों को प्रेफर क्यों करेगा, या फिर दूसरी कोई भी मुसलमान मुल्क तुम लोगों को प्रेफर क्यों करेगा। ठीक है, बताओ क्यों करेगा। तुम लोग दोगे क्या? तुम लोग ईरान को दोगे क्या? क्या है तुम लोगों के पास जो तुम लोग ईरान को दोगे? कुछ है तुम लोग के पास जो तुम लोग ईरान को दोगे, या फिर ईरान को तुम लोगों से वो चीज चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते हो तुम लोग। ठीक है, तुम लोग भीख के ऊपर चलते हो और तुम लोग कहते हो कि ईरान हमें क्यों नहीं प्रेफर कर रहा, या फिर दूसरा मुसलमान मुल्क हमें क्यों नहीं प्रेफर करते। और मैं पाकिस्तानियों को एक और बात बोलना चाहता हूँ, तुम लोग जो इंडिया की एक कामयाबी देख के इतना ज्यादा जल रहे हो ठीक है, या फिर इतना ज्यादा बंदर की तरह नाच रहे हो ठीक है, नाचना पहले बंद करो। क्योंकि 2024 में तुम लोगों को 18 अरब डॉलर ईरान को देना पड़ेगा। ठीक है, वरना ईरान तुम लोगों के ऊपर यूएन में केस कर देगा। ईरान तो बोल चुका है 18 अरब डॉलर तुम लोगों को ईरान को देना पड़ेगा। तो पहले ये डिसाइड करो कि 18 अरब डॉलर तुम लोग लाओगे कहां से, क्योंकि 18 अरब डॉलर ठीक है अभी तो तुम लोगों के लिए मतलब जन्नत के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूं ये सब सोचना बंद करो। बंद करके ये सोचो कि तुम लोग ईरान को कैसे 18 बिलियन डॉलर दोगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं। और अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।